वांट अराइज हो जाएगी। जैसे मान लो कि मेरे को अगर बाइक लेने की है, जो मेरी ड्रीम बाइक होगी, जब मैं वो ले लूंगा उसके बाद में मेरे को दूसरी बाइक की इच्छा तुरंत जगेगी। ऐसा नहीं है कि भैया हाँ अब मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, नहीं, अभी भी मैं समाधान नहीं है, खुशी नहीं है मेरे को जीवन में, चाहिए। देन वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब क्या होता है? बार बार आना। कुछ वांट्स रहती है जो बार बार आती है, और कुछ रहती है जो ओकेजनली आती है। व्हाट इज इन बाय ओकेजनली? कभी कभार, है ना। जैसे आप जो कपड़े पहन रहे हो, ये कौन सी वांट है? रिकरिंग है क्या ओकेजनल है? रिकरिंग है सर। ऐसा है क्या कि मेरे शर्ट फट जाएगा उसी दिन मैं शर्ट खरीदूंगा? नहीं ना भाई, गरीब नहीं ना मैं। रीजन सिंपल है, शर्ट्स पैंट मैं डेली बेसिस पे खरीदता है ना, खरीदते रहूंगा, तो ये रिकरिंग नेचर है। ऑकेजनल मतलब कभी कभार। कुर्ता पैजामा जनरली रेगुलर बेसिस पे खरीदता क्या मैं? नहीं, मैं कब खरीदूंगा? जब कोई ऑकेजन है। अभी गणपति आएगी खरीद लूंगा, दिवाली आएगी खरीद लूंगा, है ना, नवरात्रि आएगी खरीद लूंगा, गुड़ी पाड़वा आएगा खरीद लूंगा। मैं फेस्टिवल वाइज ही उसको खरीदूंगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं खरीदूंगा। अरे लड़कियों, तुम क्या घाघरा ऐसी खरीद ली कि मम्मी बर्थडे मेरे को आज घाघरा खरीदना है ना, बर्थडे को घाघरा पहन के घुमा करो ना। नहीं घूमते ना तुम, शेरवानी पहन के घुमा करो बेटा। हाँ, बोल देना बेटा पप्पा को उस दिन कि आज तुम्हारा बेटा कॉलेज को साइकिल में नहीं घोड़े पे जाएगा। कौन से कॉलेज में तू? अबे नाम तो होगा ना। अच्छा, अरिहंत। एग्जैक्टली कौन सी साइड? हाँ, वो धोबी घाट के आसपास कहीं तो भी आता है क्या? तो गया ही नहीं कभी। और जिस दिन एग्जाम रहेगी उस दिन रास्ते में पूछते जाएगा, मैं कि अरिहंत कहाँ है? वो बोलेंगे कौन है तू? मैं स्टूडेंट हूँ उस कॉलेज का। आई तो आई कार्ड से ढूंढते हुए जाएगा। कहाँ है एग्जैक्टली? हाँ हाँ, तो उसको धोबी घाट बोलते बेटा। कैंप बोल के उसका स्टैंडर्ड मत बढ़ा। बाजू में आजम कैंपस है ना तुम्हारे। हाँ, बहुत स्टैंडर्ड एरिया है बेटा, बहुत स्टैंडर्ड। हाँ ये कैंप। ऐसे ऐसे ही एक मेरा दोस्त था, रहता था, तुमको थोड़ा सा, कितने लोग पुणे के प्रॉपर, पुणे का प्रॉपर कैंप में घूमे हो तुम अभी छोटे हो तो तुम ज्यादा घूमे नहीं होगे। तो अगर तुमको पता है तो थोड़ा सा इतनी समझ में नहीं आता। जैसे कैंप है और वो एक और कौन सा है, कैंप के पहले कौन सा एरिया आता है वो, जहाँ पे पालकी आती है? अबे आळंदी के कैंप के बाजू में है क्या इधर वो, भवानी पेट। कंफ्यूजन है पता तुमको? भवानी पेट को जैसा खत्म होता वैसा कैंप चालू हो जाता, है ना। तो वो भवानी पेट में रहने के लिए था, बोला किधर रहता? बोला कैंप। कैंप बोला था ऐसा भारी लगने का ना। अच्छा, फिर मैं एक दिन गया उसके वो टिम्बर मार्केट उधर से गया, मैंने देखा तो मतलब ये तो साले इधर लिखा हुआ ही है, इसमें आता। हाँ, तो बोले वो रोड छोड़ के तो बोले कैंप स्टार्ट होता, मतलब उधर चालू होता ना। तू किधर रहता? इधर रहता तो तू किधर हुआ? तू भवानी पेट में हुआ ना। नहीं, बोले वो भवानी पेट बोल। वाह बेटे वाह वाह वाह, स्टैंडर्ड बढ़ा रहे अपना बैठे बैठे, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। नो साउंड? क्या बात कर रहे हो श्री संता बेटा? तेरे अकेले को दिक्कत आ रही क्या? अच्छा, डन। बेटा ऐसे टाइम पे पहले मोबाइल का वॉल्यूम चेक करा करो बेटा। मालूम पड़ा वो म्यूट करके मतलब कम करके रखा हुआ है, तो मेरे को बोल रहे हो, सर कर दो, सर कर दो, सर कर दो। आओ। तो रीजन सिंपल है, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब क्या? बार बार आने वाली वांट। ठीक है ना। आ जा बेटा 11 पढ़ ले। नहीं? अच्छा, रिकरिंग इन नेचर। फिर देखा अपन ने वांट डिफर विथ एज। एज वाइज वांट डिफर करती है। मैंने इसका कुछ एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था? तंबूरा याद नहीं। हाँ हाँ, मैंने बुक स्टॉल का एग्जांपल दिया था क्या? अरे छोटे बच्चे को लेके गए, वो क्या बाय करेगा वहां पे? कलर विलर बाय करेगा वहां पे, है ना, चिड़िया काबला जो दिखेगा वो उठाएगा। वही अगर तुम्हारे जैसे को कोई लेके गए, पहली बात तो तुमको बुक स्टॉल तक लेके जाना मुश्किल बात है, तुमने कहाँ बुक खरीदना, है ना। तुम खरीदेंगे कौन सा? नोवेल वेवल खरीदेंगे एक आधी, लव स्टोरी व्यू स्टोरी खरीदेंगे, चेतन भगत विगत को खरीदेंगे, है ना। पहले चेतन भगत पढ़ेंगे, बाद में खुद का भगत हो गया। और वही बुजुर्ग लोगों को लेके गए तो वो धार्मिक किताबें खरीदेंगे, वो पढ़ेंगे, ज्ञान तुमको भी देंगे कि बड़ा ऐसे होता है, बड़ा ऐसे होता है, बड़ा वैसे होता है। ठीक है। हाँ, चलो आओ। वॉन्ट डिफर विद जेंडर अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ टिकटॉक स्टार। आपकी जेंडर वाइज वॉन्ट डिफर करेगी। कसम से बता रहा हूं, मैंने आज तक के लिप बाम कभी बाय नहीं किया।
हमारे लिए बनी नहीं है चीजें। क्या होता है ये लिप बाम? ज्यादा कुछ हो जाए, दैट्स इट। है ना, लिप बाम, लिप बाम हमारे लिए नहीं बना। हाँ, कोई है लिप बाम वाला? लिपस्टिक हमारे थोड़ी ना। और समझ जाओ, अगर किसी लड़के के पास में आपने देख लिया ऐसे वैसा घुमा रहा है, ऐसा लगा रहा है, सच्चे सच्चे बताना तुम्हारे मन में क्या आएगा? कि इट्स हिज चॉइस, यही आएगा ना? तंबूरा आएगा। ये उसको देख के, है ना? समझ गए ना तुम वो कौन से कैटेगरी में, फिर तुम उसके ऊपर में डाउट उठ लेंगे। सीधी बात है, क्यों? क्योंकि भैया वांट डिफर विद जेंडर। ठीक है, कोई जाके ऐसा क्रीम व्रीम खरीदता क्या भैया, गोरा होने की क्रीम दो, काय खा भाई, है ना? ये दो वो दो, कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है आपको। वांट डिफर विद जेंडर, जेंडर वाइज वांट डिफर करती है। वांट डिफर ड्यू टू प्रीफरेंस, है ना? वांट डिफर विद जेंडर, ये रणवीर सिंह को अप्लीकेबल नहीं होता, वो कोई भी कपड़े पहन सकता है। वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, प्रेफरेंस वाइज आपकी वांट डिफर करती है। बोलो हाँ या ना? जैसे मैंने आपको 500 रुपए दिए और बोला जाओ जो खरीदना है खरीदो, जरूरी क्या सब लोग सेम चीज खरीदेंगे? नहीं। कोई खाने को जाएगा, कोई घूमने को जाएगा, कोई पेट्रोल डालेगा, कोई मूवी को जाएगा, कोई सेविंग करेगा, कोई जिसको जो जरूरी है कपड़े विपड़े वो खरीदेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे हर किसी की प्रेफरेंस अलग है। वांट डिफर विद सीजन, सीजन वाइज वांट डिफर करता है। अभी यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनके या तो बैग में छाता होगा या तो रेनकोट होगा, इक्के विक्के में कहीं ना कहीं, क्योंकि पता है बारिश का मौसम है ना? ये जरूरी है। धुपकारे में लेके घूमेंगे क्या, उनाड़ा उनाड़ा? नहीं, ऐसा छाता भी था। देखना ना तुम, वो इंडिया के अंदर में फॉरेनर लोग घूमते ना, अपने इंडिया के धूप के अंदर में छतरी खोल के घूमते, धूप नहीं लगने को ना, इसलिए घर से मत निकल बेटा। अगर तुम धूप भी सहन नहीं कर पा रहे हो इतनी वाली, तो फिर तुमने घर में ही रहना चाहिए, है ना? इतने कागज के बने हो तुम, कोई वो भीम का कागज बन के तुम्हारे को जला दिया तो कोई? वांट डिफर ड्यू टू कल्चर, कल्चर वाइज वांट डिफर करता है। मैंने तुमको बताया भी है कि अपने शादी के अंदर में जाओ, बोलो तुम व्हाइट कलर का गाउन पहन के, गाउन ही तो बोलते ना वो, शादी का जो बाई पहनती हो ऐसा लटक के आता पोछा मार के, है ना? हाँ, जाओ तुम, पंडित अगर उछल के ना भागा ना, हाँ, पहले बोलेगा लड़की की आत्मा की शांति कराओ, फिर ही आऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि हमारी वांट। तुम मंदिर में कैंडल लगाते क्या बेटा? क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है। कल फिर वहां उसको लेके कहाँ जाना पड़ेगा आपको? संडे, चर्च के अंदर में। ठीक है, कोई गया है चर्च के अंदर? हाँ, 25 दिसंबर को दोस्त ने बोला जाने का तो जाने का, फुकट का केक वेक खा के आने का। और क्या ही किया तुमने? सच्चे बताओ, कौन कौन गया था? कूल? क्या बोला? 25 को नहीं? तो क्या समझा वहां पे जाके? ऐसे ही गए सिर्फ? मतलब देख के आ गए? प्रेयर वेयर कुछ नहीं होता है कुछ? मुझे उस वक्त नहीं, मैं ऐसे ही पूछा कि क्या रहता अपने को, मैं तो नहीं गया आज तक वहां पे। हाँ, तो फिर क्या बोल रहे थे? हाँ, अच्छा हो गया, नहीं तो पूछा नहीं पेटी में कौन रखे हुआ है। खोल के दिखाओ जरा। और अंकल एडजस्ट हो गए अंदर? है ना? हाँ, ऐसे सवाल मत पूछना कि दिक्कत हो जाए। पता चला अभी कोई ऐसा लेटा हुआ है चीता के ऊपर में, और अंकल कंफर्टेबल है, चुभ रहा है। और बेटा चुप तो रहा बेटा, थोड़ा गद्दा विद्दा लगा देते थोड़ा तो मजा आ जाता, है ना? सोचो अगर वो उठ के बोल दे तो, है ना? आओ, वांट डिफर ड्यू टू कल्चर, कल्चर वाइज वांट डिफर करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट, वांट कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज: इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। समझो मेरी बात। इकोनॉमिकल वांट मतलब क्या है, जिससे हम पैसा कमाना चाहते हैं। नॉन इकोनॉमिकल मतलब क्या है, जिससे हम पैसा कमाना नहीं चाहते। जैसे मान लो कि मैंने रेन डांस रखा, ठीक है? रेन डांस, अब रेन डांस के अंदर में क्या होता है, गरबा, गरबा रख दिया, गरबा, गरबा ले लो, गरबा 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 गरबा। गरबा के अंदर में क्या हुआ कि मैंने टिकट रखी, है ना? लेडीज फ्री, लड़के अगर आए तो 800 रुपए, है ना? और कपल अगर है तो 500 रुपए। ऐसा ही रहता। मालूम नहीं हमने क्या पाप किया, और बोलते इक्वालिटी है। लड़कों को पैसे, वो भी डबल, अगर सिंगल जा रहा है तो।
ऐसा नहीं कि 250 रुपए अगर कपल है तो सिंगल का 300 रुपए होना चाहिए, चलो 250 होता मालूम है, पर तुम 50 रुपए, 800 रुपए, बोले नहीं अंदर जाके किसी को छेड़ा तो, अच्छा लड़कियां अकेले जा रही है वो चलेगा, हाँ बढ़िया। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है भैया, मॉनिटरी रिटर्न, पैसा आ रहा है ना उसके अगेंस्ट में, ठीक है, और वही मैंने फ्री में रखा तो नॉन मॉनिटरी रिटर्न। समझ में आ रहा है क्या? तो एक जगह पे जहाँ पे पैसों के लिए एक्टिविटी हो रही है वो इकोनॉमिकल वांट है, जहाँ पे पैसों के लिए नहीं हो रही वो नॉन इकोनॉमिकल वांट है। मान लो हमने फ्री में एक आधी बैच अनाउंस करी, वो कौन सी हो गई, नॉन इकोनॉमिकल वांट। इकोनॉमिकल वांट मतलब क्या है, जो पैसों के लिए बैच अनाउंस हुई है वो। इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, बाद में आप आराम से इसके साथ में पढ़ना। इंडिविजुअल वांट कौन सी होती है पता है आपको? इंडिविजुअल वांट जो एक अकेले पर्सन की जरूरत पूरी करता है, और कलेक्टिव वांट मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ पर्सन की वांट फुलफिल करता है। सर नहीं समझा। मोबाइल फोन, बताओ आपका मोबाइल फोन कौन कौन यूज करता है आपके अलावा, किसका किसका मोबाइल फोन आपके अलावा उसकी मम्मी पापा यूज करते हैं? अच्छा इतने बड़े हो गए तुम, ठीक है, क्यों? अगर तुम्हारी मम्मी भी फोन के आसपास में भी भटक जाए तुम्हारा बीपी हाई हो जाता। कितनी बार तो ऐसा है कि मम्मी अगर मान लो कि सोफे के बाजू में चार्जिंग को लगा वहां पे बैठी, तुम भगते हुए जाते धीरे से अपना मोबाइल निकाल के लेके आ जाते, भले कम चार्जिंग है बट अभी फोन नको रखने को। क्या गलती से किसने फोन मैसेज कर दिया और नोटिफिकेशन से वो स्क्रीन पे ब्लिंक हो गया। और आजकल के बच्चे तो भाई सिर्फ नाम नहीं लिखते, साथ में इमोजी भी ऐड करते, तो इमोजी बहुत कुछ बोल जाता है ना। हाँ कैटेगरी वाइज, येलो हार्ट, पर्पल हार्ट, रेड हार्ट, है ना, फिर इमोजीज रहती, वो आंखों में हार्ट वाली। बस ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकूंगा मैं, सिंपल सी बात। तो पहले भागते, क्यों? क्योंकि दिक्कत है ना सर, देख लिया तो किसका है क्या है। तो वो तुम्हारे कौन सी वांट है, पर्सनल वांट। कौन सी वांट है बेटा, पर्सनल वांट, उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल वांट। और घर में जो टीवी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए लगाया गया, सिर्फ तुम देखोगे उसके ऊपर में तारक मेहता, बोला हाँ या ना, क्यों? वो सबके लिए, वो कौन सी वांट फुलफिल कर रहा है, कलेक्टिव वांट। देखो जिसके भी घर में स्कूटी है, उसके पापा ने ये सोच के स्कूटी लिया, पहले वो सोच रहे थे, अब जैसे कि घर में अगर लड़की है तो बाइक लेते करके, लड़का है कि नहीं बोल रहा है कि पापा गाड़ी लेके दो गाड़ी लेके दो, तो पापा ने सोचा बाइक लेके देते, बट फिर पापा ने सोचा नहीं बाइक नहीं लेते, स्कूटी लेते। कभी अगर जरूरत पड़े तो इसकी बहन भी लेके जाए, मैं लेके जाऊँ, मम्मी लेके जाए, पापा लेके जाए, दादा लेके जाए, दादी लेके जाए, स्कूटी इज है ना। पहले ऐसे होता था कि बाइक लड़कों की, स्कूटी लड़कियों की, अब नहीं है। स्कूटी इज यूनिवर्सल हो गई, अब कोई भी यूज कर सकता है, इजी है, ज्यादा चीजें कैरी करता है, ठीक है, इजी टू राइड है, एक्सीटर करो ठोक दो सामने वाले को, बढ़िया चीज। कितने लोगों को यहाँ पे गाड़ी आती है, चलो बढ़िया है। बाइक कितने लोगों को आती है, बाइक आती है तेरे को? कौन सी बाइक चलाई बेटा तुमने? वो पीछे महिला भी बोल रही है, हाँ कौन सी आती है बेटा? हाँ तो पापा के पास में गाड़ी का नाम होएगा ना। रियो बाइक है, हीरो होंडा की, तूने कौन सी बाइक चलाई रे? यामाहा की कौन सी? ये कौन सी आई है? अच्छा, जिसको बाइक नहीं आती और सिर्फ स्कूटी आती है ऐसे लोग हाथ ऊपर करो। महिला और ठीक है, पुरुष मतलब तुमको गाड़ी नहीं आती बेटा। गाड़ी वो क्या क्या गाड़ी है क्या, सिर्फ ऐसे एक्सीडेंट करो हो गया ये गाड़ी है? बट वो भी बहुत बड़ा टैलेंट है, महिलाओं के लिए तो टैलेंट ही है, बैलेंस करके सही सही चलाना। कल ही एक मैं रील देख रहा था, ठीक है, उसमें वो लड़का भागते हुए जाता है, बोले क्या होगा, बोले अरे उधर से लड़की आ रही है, तो बोले भाग का ही रहा, बोले चल अपन जाके देखते, बोले मजे आएंगे, बोले नहीं नहीं स्कूटी पे आ रही है। फिर तीनों भागना शुरू करते, मेरे को नहीं पता चला क्यों भागे, है ना, अच्छी चलाती बेचारी महिलाएं गाड़ी, यूं ही बदनाम करके रखा है लोगों ने। हाँ वो तो नवनीत सर ने बनाया था एक वीडियो, उसका पार्ट तो मैं बढ़ाने वाला था, बट उसको बनाने के चक्कर में मैं क्यों रूल तोड़ू, एक हाथ से गाड़ी चलाऊं और एक हाथ से उसका वीडियो बनाऊं, नको बोला, है ना। हाँ और वो मार्केट यार्ड में बिना इंडिकेटर के मुड़ गई थी, वो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज है वो। अब तो मैं हाव भाव से समझने की कोशिश करता हूँ, मेरा हर दिन शाहरुख खान होता है, ये लेफ्ट में शॉट लेगे या राइट में लेगे, या ये तो सीधे जाने वाली है ना? हाँ देखो भैया मेरे को वैसे डर नहीं लगता, है ना, बट मेरे को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता है हाईवे पे तो ट्रक से लगता है। ट्रक बाजू से गुजरे यार, बहुत डर लगता है, हवा बहुत तेज लगती है उसकी अगर आप देखो तो। उसके बाद में अगर किसी चीज से मेरे को डर लगता तो महिला और गाड़ी चलाना,
अगर महिला गाड़ी चला रही है, और उससे ज्यादा भी भयंकर डर लगता है, सीधी मौत, जब महिला फोर व्हीलर के अंदर में हो और उस फोर व्हीलर पे पीछे एक वर्ड लिखा हो, एल। इस एल का क्या मतलब है मालूम है तुमको? नहीं बेटा। तो अगर ऐसा लिखा है तो मौका देख के पहले भाग जाना चाहिए, क्योंकि सोचो जो महिला टू व्हीलर चलाते हुए आगे ठोक सकती है, अब वो फोर व्हीलर में वो रिवर्स गियर लगा के पीछे भी उड़ा सकती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, डिपेंड्स अपन गाड़ी। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सारी कंपनियों का अलग अलग है, और ऑटोमेटिक का और अलग है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी का पांचवे के नीचे रहता है, कितनी गाड़ियों में छह गियर रहते, तो डिपेंड्स अपॉन गाड़ी कौन सी है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ रहता है, बट भरोसा नहीं है भैया इनका कि कहीं पे। और सॉरी बोलने के लिए मैंने रहना तो चाहिए जिंदा, कि मैं उसकी सॉरी सुन तो लेता। अबे टूट गए, नीचे नहीं जाऊंगा मतलब मैं। चलो ठीक है, वैसे गाड़ियां अच्छी चलाते हो आप लोग। मेरी तो गवर्नमेंट से दरखास्त है कि जैसे पुणे के अंदर में इन्होंने एक बीआरटी रोड बनाया, पता है बीआरटी, जहाँ से सिर्फ बसेस जाएंगी, वैसे एक और सेपरेट रोड बनाओ, छोटा। उसके अंदर में जो लोग 60 प्लस है, पुरुषों में महिलाओं में, उनके लिए वो रोड होनी चाहिए, और साथ में महिला। इधर झगड़ते बैठो तुम बूढ़े लोगों को देखा कभी गाड़ी चलाते हुए? फर्स्ट लेन से चलाते 30 की स्पीड से, पीछे से अपन हॉर्न दे रहे, ये दे रहे, दो गाली बकेगी अपने को ही, है ना, तेरे को ज्यादा ही है ना, याला लव जास्तच घाई आहे वाटतं, मंत्रीच बनणार आहे पुढे जाऊन। अरे बाबा काका, तुम पहले लेन में हो, तुम इतने साल से गाड़ी चला रहे, तुमको पता होना चाहिए पहले लेन में जो फटाफट जिनको जाना रहता है वो रहते, पहले लेन में कोई टर्न नहीं रहता। टर्न कौन से साइड से आएगा? लेफ्ट साइड से आएगा, कभी भी कॉमन सेंस है। चाहे तुम राइट से मतलब उधर के साइड से भी आ रहे हो तो लेफ्ट में टर्न आएगा। आज क्या बीच में सोसाइटी बनाया क्या रोड के? नहीं ना, रोड के साइड में रहेगी। रोड की साइड कौन सी रहेगी? लेफ्ट जाते, इंडिया में लेफ्ट साइड से चलते ना, तो सीधी बात है भैया, तुम्हारा लेफ्ट में आएगा, तुम उधर से जाओ ना, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा दिक्कत है तो साइकिल वाले ट्रैक से जाओ, हमको कहीं को परेशान कर रही है इधर बैठ के। और एक तो तुम देखना सिग्नल के ऊपर में देखना कभी, सिग्नल जब छूट जाएगा ना उसके बाद में एक दादाजी निकलेंगे ऐसे हाथ करके, अभी जाना था तेरे को। एक तो कितने देर से हम सिग्नल पे खड़े, साला वो सिग्नल लगा हुआ एक है ना, 1 मिनट 1.5 मिनट का सिग्नल है, उसमें हमारे को 15-20 सेकंड मिलते, उसमें 10 सेकंड तुम खा गए। और उनको क्या लगता है ये इससे गाड़ी रुकती है, ये सुपर पावर है, ऐसा कर दिया गाड़ी रुक गई। अपन अगर थोड़े नजदीक आके रुके, तुला दिसत नहीं का हाथ है, हाँ, तेरे हाथ से ऐसा ब्रेक लगता क्या? तेरे को नहीं दिख रही थी क्या इधर गाड़ी है करके? आज तुमको क्या काम है भाई, इतना जल्दी है क्या भगवान के पास? आराम से जाओ ना तुम, सिग्नल देखो अभी, अरे भैया ये सिग्नल छूटने वाला है तो फिर रुक जाओ 2 सेकंड, रास्ते के बीच में जाके रुक जाएंगे। कितने लोग तो और भी रहते हो लकड़ी पकड़ के चलते हैं ऐसे, अपना बैरिकेड बनाया हुआ है कि मेरे पास में कोई नहीं आएगा। वेल डन दादाजी, वेल डन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, वांट्स आर अनलिमिटेड हो गया, रिकरिंग हो गया, ड्यू टू प्रेफरेंस, है ना। चलो आओ, क्लासिफिकेशन चल रहे थे। देन अपन ने देखा इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट मतलब कौन सी, जो एक पर्टिकुलर पर्सन की वांट फुलफिल करता है, और कलेक्टिव मतलब सबकी। जैसे बाइक अगर लिया मेरे लिए तो वो मेरी वांट फुलफिल कर रहा है, कार ली पूरे घर की वांट फुलफिल कर रहा है, मोबाइल फोन इज योर पर्सनल वांट, इंडिविजुअल वांट, टीवी इज है ना कलेक्टिव वांट। फिर आ जाओ नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरियस। देखो ये तीनों में डिफरेंस कौन बताएगा मेरे को? यस, कंफर्ट इज व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, एसी इज माई कंफर्ट, देन व्हाट इज माई नेसेसिटी? फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट now you can relate with example ना। नेसेसिटी इज माई, हाँ तो बट हवा की बात चल रही ना। सी, एसी इज माई कंफर्ट, आई डू एग्री। फैन इज माई, सॉरी, एसी इज माई लग्जरियस प्रोडक्ट, फैन इज कंफर्ट, व्हाट अबाउट माई नेसेसिटी? हवा तो चाहिए ना यार। पर वो तो वैसे नेचुरल एयर, विंडो खोल लो,
और विंडो में से ये तेरे को लगता खोल दे दरवाजा, कुछ भी नहीं, हवा नहीं आएगी उधर से। बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे बैठा हुआ ऊपर से कुछ भी नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी यहाँ पे। अगर हवा आती तेरे को लगता मैं यहाँ पे तुम्हारे को एसी और फैन चलान देता? मैं भी कॉस्ट कटिंग करता ना। देखो मैं एक मस्त सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है ना, और परफेक्ट बैठ जाएगा क्योंकि तुम भी बैठे हो। बेंचेस इज योर नेसेसिटी। चटाई डाल के तो बिठा नहीं सकता, क्योंकि चटाई डाल के बिठाऊंगा तो तुम पीछे वाले की गोद में सोएंगे। और भाई स्कूल में गए कभी, ट्यूशन गए, होम ट्यूटर जो नीचे बैठा है ना, पीछे वाले के सोए हुए रहते थे। और सबसे ज्यादा झगड़ा होता था कॉर्नर सीट के लिए, दीवार के पास में कौन बैठेगा। ऐसा दीवार कभी भी ऑक्यूपाई रहती, बीच में कोई नहीं बैठता, क्योंकि बीच में कमर दर्द करती ना। मस्त से ऐसा एक पैर फोल्ड करने का अपना, ऐसा लिखने का। तो बेंचेस इज योर नेसेसिटी। अभी आपके बेंचेस के ऊपर में क्या लगा हुआ है बेटा? कुशन। इट इज योर कंफर्ट। माऊ। दूसरे क्लास में जाके पूछो बेटा, उन पे अत्याचार हो रहा क्यों? उनके पास में सिर्फ बेंचेस है, लकड़ा है नीचे। देर इज नो कंफर्ट, बट यू आर सिटिंग ऑन अ कंफर्ट। एंड व्हाट इज इन बाय लग्जरियस? यहाँ पे रिक्लाइनर लगा दूं क्या? लगा दो ना सर, पढ़ाई की ना। हाँ, बोले 100-200 ज्यादा लेके एक कोक और बोले पॉपकॉर्न साथ में कर देना, बाद में आप पढ़ाओ आराम से। दैट इज योर कंफर्ट। ठीक है ना। घर में अगर प्लास्टिक की चेयर है, दैट इज नेसेसिटी। सोफा, दैट इज योर कंफर्ट। और एकदम महंगा वाला सोफा लगाया हुआ ऐसा, उसमें मसाजर विसाजर है, रिक्लाइनर है, ओपन होता है, पता है तुम्हारे को? सोफे आजकल लगा है, किसी के घर में है क्या ऐसा? महंगा सोफा होएगा ना यार, रिमोट से कंट्रोल विंट्रोल होता होगा ऐसा कुछ। ठीक है, मेरे दोस्त के घर पे, हाँ मेरे दोस्त के घर पे तो उसने मतलब 2.5 BHK का फ्लैट था उसका, मतलब 3 BHK है। और वो तीन ही लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उसका बेटा। ठीक है। तो उसने उसके घर के अंदर में ये बनाया, थिएटर बनाया पहले, प्राइवेट थिएटर, एक रूम में थिएटर है। 3 BHK में से एक रूम में थिएटर है, और हॉल में जो लगाया उसने वो रिक्लाइनर लगाया है, रिमोट कंट्रोल वाला। तो ऐसा ओपन ईपन भी होता है। बोले देख दीपेश, बोले यहाँ बैठ के ऐसे देख भी सकते, पैर भी लंबे कर सकते। मतलब तो एक बात बता, तू बेडरूम में सोता यहाँ सोता? बोले बेडरूम में। मतलब फिर ये इतना ताम झाम काई को? वो एकदम ऐसे एक्सपांड होएगा। बोले ये सिर्फ सोफा नहीं है, बोले इसमें मसाजर भी है ना। उसने चालू किया, भाई खेलता ही, अरे मजा मजा तो बहुत आई है ना। पर ऐसी चीजें घर में नहीं रखनी की, मेरे को ऐसा लगता है। अगर मेरे जैसा नालायक गेस्ट और दोस्त रहे, मैं तो उठ छुट शाम को मिलने जाऊँ उसको। अब क्यों मिलने जाऊँ तुम समझ गए भाई? थोड़ा मैं बिजी हूँ 10 मिनट से, हाँ ना, हाँ ठीक है, वो थोड़ा बटन वटन बता इधर कौन सा, हाँ हाँ हाँ, मजा आ रहा मजा आ रहा। ठीक है ना, वो भी कुछ नहीं करना तुमको, लेटे रहने का है। वो फुट मसाजर भी आता है उसका, मतलब बढ़िया चीज है। उसके घर में वो ये है, पग है, पता है पग? हज का कुत्ता था, मतलब अरे भाई बहुत लफड़ा हो गया था उसका। वो हज का था पहले, है ना। हज की कंपनी थी, वोडाफोन जैसी। फिर उन्होंने हायर किया, वो बड़ी इतिहास है उसका। तो वो उसके लिए सेपरेट बेड बनाया हुआ है, छोटा। और वो बिना कपड़े के आज तक बाहर नहीं निकला। कुत्ता शर्माता था। नहीं सीरियसली, उसको आदत है, उसको एकदम बच्चे जैसा वो होता है ना। जो तुमने पेट लवर है कोई यहाँ पे, वो एक्सट्रीम पेट लवर था, और उसका कुत्ता कुत्ता था ही नहीं। नहीं सीरियसली बता रहा, वो उसका बेटा इतना बढ़िया ट्रीट करता था, रोज रात को आइसक्रीम खाता था वो। हाँ वैनिला, हम नहीं खाए कभी इतना रोज, जितना रोज खाता था वो। रोज फिक्स है, एक शॉप फिक्स है उसका, वहां जाएगा। शॉप भी कौन सा, मेडिकल हमारे सोसाइटी के बाहर। तो वो जाएगा, उसको ओपन करके देगा और रखेगा। वो मस्त खाएगा, घर जाएगा। ठंडी बारिश कोई भी दिन जिस हिसाब से मौसम रहेगा उस हिसाब से उसके कपड़े रहेंगे। और वो अनफॉर्चुनेटली उसकी तबीयत बीच में खराब थी, बहुत साल पहले की बात है। और वो एक्सपायर्ड हुआ भाई साहब। इसकी कंडीशन जो खराब हुई थी ना, खतरनाक। इसलिए वो एक चीज तो समझ गई उस दिन कि किसी से भी इतना दिल मत लगाओ कि भैया तुमको बहुत सफर करना पड़े। आओ बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, एवरीवन नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स और सर्विसेज। गुड्स आर टेंजिबल, वेयर सर्विसेज आर, सर टेंजिबल मतलब क्या? जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। ठीक है। इनटेंजिबल मतलब कौन? जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। मेरी गर्लफ्रेंड है बेटा, इंटेंजिबल, सिर्फ सोच में ही है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो। ठीक है ना। मतलब क्या है? सीधी सी बात, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कैसा है? इंटेंजिबल। ना ही ये दिखता है, ना ही आप इसको छू सकते हो, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो। सर फील कैसे कर सकते हो? दो गाली मारूंगा ना यहाँ से, अभी तुम्हारा चेहरा सब बता देगा।
लगेज में उतर जाएगा। मैं क्या किया था, है ना। हाँ, जैसे अभी भाई आया, भाई आते से पहले हाथ पीत मिला रहे, बोले अरे सर कैसे हो, ये तो गया उधर, तू बता तू कैसा, बढ़िया, हाँ। और क्या, बड़ी बड़ी बात, अपना चल रहा है। तो यहाँ पे सर्विस मतलब क्या, सीधी सी बात है, इंटेंजिबल है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, सर्विस है। आईपैड, पेन पेंसिल, ये क्या है, टेंजिबल है ना। यूटिलिटी, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूटिलिटी, फटाक से क्लासिफिकेशन ऑफ वांट पढ़ो। लफड़ा हो गया आज नहाते नहाते, वो बॉडी वॉश चला गया नाक में। अरे बहुत तकलीफ देता है वो, अभी भी वो करंट मार रहा है इधर। नहीं निकाल, तो वैसे तो इतना नहीं गया, बट वो तकलीफ हो गई, अभी छींके कब तक आएगी क्या पता है। चलो पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो तुम। क्या आपको क्लास कितने बजे रही थी? 40 मिनट? कहाँ से आता तू? कहाँ से आता है? फिर भी तू तो क्या कातरस को बस 9 बजे पकड़ क्या? और कौन अपसेंट है तुम्हारे दोस्तों में? लड़कियों में और कोई है क्या अपसेंट? लड़कों में कौन है? अर्पित कौन? मैं वही बोला, ये एक तो है, और कौन है? और कौन अपसेंट है? हुआ क्या? चलो आओ। व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी? है टू यूज, अच्छा, और कंजम्पशन, अच्छा। व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी? और कोई? फायदा उठाना, अच्छा। और सेटिस्फाइंग वांट्स, अच्छा। और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, व्हाट इट मींस? ऐसी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करे, इसका मतलब उसके अंदर में यूटिलिटी है। नहीं समझा सर? नहीं समझा? सिंपल बात बताओ, पत्थर में यूटिलिटी है क्या? पत्थर, दगड़, नहीं? बोला हाँ या नहीं? अबे है,
मानो तुम्हारे को मेरा सिर फोड़ना है। अरे सीरियसली पूछ रहा हूँ, कैसे फोड़ोगे? मुक्का मार के देखो, फिर मैं बताता हूँ कि फुटते कैसे हो। ऐसा फोड़ूंगा ना, ठीक है? कैसे फोड़ोगे? पत्थर से ही फोड़ेंगे। साला बोले परेशान करता है क्लास के अंदर में, ले मार। तुमको क्या लगता है मैं हेलमेट क्यों पहन रहा हूँ? मेरे को भरोसा है अपने स्टूडेंट पे। एक आधा पागल निकला पीछे से पत्थर वित्तर मार के अटैक कर दिया तो अपन ने लाया हेलमेट। अब मेरे को एक बात बता, किसके किसके पीछे कुत्ता पड़ा है? कभी कुत्ता पड़ा है? अरे कुत्ता सबके पीछे पड़ता, फ्रेंडली नहीं होता। कौन? अरे हाथ ऊपर करना अच्छी से। अच्छा, पड़ा पड़ा, अच्छा। जब कुत्ता पीछे पड़ा तो तुमको क्या लगा था? वाह, अब मेरी रेस होगी कुत्ते के साथ, यही लगा होगा। फिर तुमने कुत्ते को बोला होगा, ऑन योर मार्क, गेट सेट, भाव भाव भाव, है ना? उसको गाओ थोड़ा ना समझेगा। फिर क्या किया भाई? भागा, कुत्ते से तेज भागा। सच्ची बताना, कुत्ते ने देखो पकड़ा कि नहीं? क्योंकि एक टाइम के बाद में अपन नहीं भाग सकते भाई, कुत्ते का रेगुलर है वो। तूने क्या किया? देख रहा हूँ, ये प्रॉपर पुणे का है। ये साइकिल रोका और कुत्ते पे चिल्लाया। चिल्लाया ये कि तेरे को समझता नहीं है? किस पे चिल्ला रहा है तू? लोकल है, लोकल लोकल है भाई, लोकल है। साले बोले मैं तेरे को बिस्कुट खिलाया था, है ना? 4 बिस्कुट तू खाया, 4 बिस्कुट मैं खाया मिलके, और तू भाई भाई पे, है ना? तू क्या किया बेटा? काट लिया वो? अरे वाह, लव बाइट। अब बताना मत कहाँ दिया। जो एक्सेसिबल लोकेशन रहती वहां पे दे देते वो, है ना? और किसके पीछे पड़ा तो कुत्ता क्या किया बाबू? कुत्ते को लात मार दी, वाह बेटे, है ना? मेरे को तो इमेजिन हो रहा है। और भाग गया? कहां तक के भागा? घर तक भागा? सब झूठ बोल रहे, भागने वाले सब झूठ बोल रहे हैं, हाँ। तू मत बोल कि भाई भागा, ये यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं नहीं, समझाना चाहिए था उसको। इसने कैसे डांटा उसको? और महिला तुमने क्या किया? होलसेल में? अगर दो और रहते तो 1 डजन होता। फिर भगा दिए? अच्छा, और महिला? ऐसा कैसे कोई घुसता दूसरे के बंगलों में? हाँ, उसके वजह से दूसरे, मेरे को लगा दूसरे के बंगले में घुसने की वजह से कुत्ता पीछे पड़ा, है ना? स्टोरी ऐसी चालू हुई कि मैं दूसरे के बंगले में घुस गई थी, तो मेरे को लगा आप दूसरे के बंगले में जाएंगे तो उसका कुत्ता तो अपने आंग पे आएगा ही ना। फिर मालूम पड़ा कि नहीं, इसके पीछे कुत्ता पड़ा था, उसके लिए ये दूसरे के बंगलों में घुस गई। अच्छा अच्छा, रुक के गालियां दी, वाह बेटे वाह। ठीक है, कौन सी गाली? अब बताओ, ये रुक के गालियां दे रहा? देखो सीधी बात है, कुत्ता पीछे पड़े या तुमको अगर ऐसी संभावना है कि तुम रात को घर जा रहे हो पैदल पैदल और कुत्ते सामने बैठे हैं, तो हमारे मन में पहले ख्याल आता, आओ क्यूट नहीं, अब भौंकेगा काटेगा, तो हम उसकी पहले से तैयारी करते। क्या करते? 2 4 पहले ही पत्थर उठा के पीछे हाथ में, अब जैसे जैसे वो आता उसको दिखाते, देख भाई देखा, तू अगर भौंका ना तो मारेगी पत्थर। ठीक है, तो बेटर तू तेरा रोड के साइड में रह, तू अपने दोस्तों में भूबू भूबू खेल, हमारे इधर मत खेल। रीजन सिंपल है। मतलब क्या है, तुमने कुत्ते को पहले ही बता दिया, क्या तुम्हारी वांट क्या थी? कुत्ते को भगाना। अब तुम उसको हड़ हड़ करे तो भागता नहीं वो भी टैलेंटेड है। अब बोले चल बे, कुत्ता उठा ले, बोले गधा नहीं, तो हड़ करेगा और भाग जाऊंगा। ठीक है, उसको ही पता है, तो वो कैसे भागेगा? पत्थर दिखा के ही भागेगा। ठीक है ना? फिर यूटिलिटी मतलब क्या? हर वो चीज कोई भी ऐसी चीज, अगर वो आपकी जरूरत पूरा करता है, इसका मतलब उसके अंदर में क्या है? यूटिलिटी है। 12th के अंदर में इस पे पूरा बेटा एक चैप्टर है, यूटिलिटी। समझ में आया क्या? आओ वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होते हैं? चीजों की कीमत। अब देर आर 2 टाइप्स ऑफ कीमत, एक उसको यूज करने की, एक उसको खरीदने की। सर नहीं समझा सर। मान लो कभी कोई ट्रेकिंग पे गया, ट्रेकिंग स्पोर्ट्स ऐसा, देखो तुम ऐसा क्रिकेट विकेट खेला, कोई गेम वेम खेला और बहुत थक गए, उसके बाद में पानी पीते और नॉर्मल टाइम पे पानी पीते, दोनों में फर्क है क्या? क्या फर्क है?
वांट ज्यादा होती, मतलब ज्यादा पानी का तो पता नहीं, पीने के बाद में एकदम ऐसे आत्मा तृप्त हो जाती है कि भैया बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी, ठीक है ना, अच्छा होगा मिल गया अभी। मतलब क्या उसकी यूजेस बहुत ज्यादा है, अगर नहीं मिल जाए तो उधर ही चक्कर खा के गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, वांट इन यूज, यूजेस कैसा उसका, बहुत ज्यादा। वांट इन एक्सचेंज, उसको खरीदने के लिए कितने रुपए दिए आपने, 20 रुपए। 20 रुपए की बोतल दी, बट उससे समाधान करोड़ हजारों लाखों रुपए का मिलता है। मान लो अगर वो 20 रुपए की बोतल उस टाइम पे बाय नहीं करते तो, रीजन सिंपल है ना। देखो कितनी बार तुम ऐसे घूमने गए होगे बचपन में, सिंहगढ़ विहगढ़ बहुत घूम लिए विम लिए एकदम, है ना, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, फिर वहां से तुमने नींबू पानी लिया, नींबू पानी पीने के बाद में इतना सुकून मिलता है। और उस टाइम पे उन्होंने, उस टाइम पे मतलब मान लो बचपन में बोला 20 रुपए नींबू पानी के, अपने मन से आवाज आती है, अगर ये अगर आप बोलते ना अभी 100 रुपए, तो भी मैं 100 रुपए दे देता। होता है, ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में। जैसे अभी हम राजस्थान घूम रहे थे तो वहां पे एकदम भयंकर प्यास लग गया, बोतल खाली कौन करे, ठीक है, अब ऊपर तक गए, बहुत लग गई प्यास वहां पे, वही नहीं, 25 रुपए 30 रुपए 40 रुपए ऐसे भाव में बोतल बेच रहे, ली क्योंकि ज्यादा जरूरत थी। मैं तो बोल अंदर से ऐसी इच्छा थी, अगर तू 100 रुपए भी मांगता ना तो भी मैं देता तेरे को। अब वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या है, वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब मैंने उसको खरीदने के लिए कितने पैसे दिए, ये क्या हुआ, वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज मतलब वो चीज मैं यूज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी है। बचपन में देखो ना, पेंसिल की वैल्यू हमारे लिए कितनी होती थी, हमारी पेंसिल खो जाए चैन नहीं पड़ता, एक हाथ की साइकिल टूट गई, ठीक है, उसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। कीमत भले ही 2,000 रुपए की साइकिल होगी वो, बट उसके लिए उसकी वैल्यू करोड़ों से ज्यादा है यूज के लिए, क्योंकि उसका सारा काम उस पर ही होता है। बेचारा जो भी है ऑफिस जाएगा, काम को जाएगा, ये जाएगा, साइकिल पे होगा, तो वैल्यू इन यूज ज्यादा है, ठीक है ना। देन वैल्यू इन यूज हुआ, वैल्यू इन एक्सचेंज हुआ, है ना। वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब कुछ ऐसी चीजें रहती जिसकी एक्सचेंज वैल्यू कम रहती, ठीक है, यूजेस वैल्यू ज्यादा रहती, और कुछ चीजें ऐसी रहती जिसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा रहती बट उसकी यूजेस वैल्यू कम रहती। बोले नहीं समझा सर। अब जैसे पानी, मैंने अभी बताया, पानी की वैल्यू 20 रुपए की बोतल है, बट उसका वैल्यू यूज बहुत ज्यादा है। जबकि डायमंड, है ना, डायमंड गोल्ड, इनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है, बट इसका यूज क्या है, डायमंड का क्या यूज है। ऐसा है कि बहुत भूख लग गई, डायमंड खा लिया, एक हफ्ता भूख नहीं लगेगी, एक महीना भूख, वैल्यू यूज क्या है, जस्ट हाथ में पहनना शो ऑफ, उसके अलावा उसका यूज बताओ मेरे को क्या है, कौन बताएगा, गोल्ड का यूज क्या है, यूज बोल रहा हूँ, तुम बेच के पैसा आ सकता है, ये मेरे को फालतू मत बताना, उसके अलावा बताओ। इन्वेस्टमेंट, बट एक्सचेंज क्या है, उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है भाई, ये ऐसे तू इंस्टाग्राम कम फॉलो कर, ऐसा कुछ भी सैटेलाइट में डायमंड लगा रहा है ये। अब कल को बोलेगा सर वो एक सैटेलाइट छोड़ा था ऊपर पूरा गोल्ड वाला, यूज क्या, अपने लिए यूज क्या उसका, इन्वेस्टमेंट, अरे मेरे लिए क्या यूज है। बट पानी, बताओ मेरे को, तुमको डायमंड नहीं मिला चलेगा क्या, चल जाएगा, पानी नहीं मिला तो। अब दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, तुम एकदम ऐसे एक कमरे में बंद हो 2 दिन से, मैंने बोला डायमंड या पानी, तुम बोलेगे डायमंड, ले डायमंड खा के मत, पानी। फालतू की बातें, मैं बाहर निकलने की बात करूंगा यहाँ से। किडनैपर ने तुमको पकड़ा था, तुम उसको लग्जरियस चीजें मांगे नहीं, खाना और पानी मांगने वाले, बोलेगे एक काम कर मेरे को गोल्ड दे, है ना, एक काम कर मेरे को आधे पैसे दे, नहीं। अभी वो जयपुर पुलिस, वीडियो वायरल हुआ ना इंस्टाग्राम में, नहीं देखा, जयपुर से एक बच्चा किडनैप हुआ, उसको हिमाचल लेके गए थे किडनैपर्स, तो पुलिस ने ट्रेस किया उसको, तो वो होटल में जहाँ पे उसको किडनैप करके रखा था वहां पे पकड़ा, कहीं तो भी कोई उनसे गाँव में, तो वो बेचारा मस्त सोया हुआ था, हाथ में ऐसी कड़ी वड़ी, उसको बोल रहा है और भाई आयुष, आयुष कुछ तो भी नाम था, उड़ जा उड़ जा। तो ऐसा उठ रहा देख रहा, बोला जयपुर पुलिस आपको लेने के लिए आया, चलो बोले घर पे। वो ऐसा आधा सदमे में कि क्या चल रहा है ये?" है ना, ऐसे पहुंच जाते कभी भी। और उधर लोग इतने वाहियात कमेंट में लिख रहे हैं, ये तो ऐसे सोया है जैसे अपने ससुर के घर आया हुआ। अब अब किडनैप करके ले गए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको रात भर खड़ा ही रखेंगे, फिरौती मेरे घर वालों से मांगी, इसका मतलब मेरा तो ध्यान दो जब तक के, देखो खाना पीना सुलाना पड़ेगा ना, अगर मैच निपट गया तो तुमको पैसा किस बात का मिलेगा, है ना। मेरे को पकड़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ। तुम्हारा फोन भी नहीं उठाएंगे, तुम ऐसे बोलेंगे दिग्गज सर के कैसे, नहीं भरोज उतना भी नहीं रिस्पॉन्स देते, वो उसका देख के लेंगे, उनको मालूम है वो आ जाएगा खुद से। हाँ, चलो आओ बेटा, पढ़ो फटाफट।
कोण बोला बरं झालं? हं? किसके कीड़े छोटे बरं झालं? साले तुम्हारे घर का समझा मेरे को?
चलो डन क्या है यहाँ तक के। अरे वैल्यू इन यूज समझा क्या। अभी जैसे देखो कितनी बार आप देखे होगे कि कितनी जगह पे लिखा हो रहा था कि यहाँ पे 5 रुपए में, ऐसे वो समाज सेवा के लिए 5 रुपए में, 1 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा, 10 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा। अब एक्चुअल में उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज कितनी है, 10 रुपए। बट वैल्यू इन यूज कितना ज्यादा है, वो फूड की बहुत ज्यादा है। रीजन सिंपल है, अरे वो 5 रुपए को भी वड़ा पाव मिलता है। ठीक है, 5 रुपए 7 रुपए को अगर किसी को मालूम नहीं होगा तो इधर भी अभी भी देखना, ये पर्वती के यहाँ पे आप जाओगे ना, वहां पे कॉर्नर पे लगा हुआ है, आई लव जनता, वो साथ इधर उधर लिखा हुआ है, वहीं पे है। अब उसका अपन बोलते कौन खाता, अरे बट जो लेबर क्लास वाले लोग हैं वो कंज्यूम करते ना उसको, तो उसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, जबकि वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। ठीक। आओ, वेल्थ। वेल्थ, व्हाट इज इन बाय वेल्थ। हर वो चीज जिसको आप बेच सकते हो और जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, उसको हम वेल्थ बोलते हैं। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। अभी जैसे मान लो कि मैं हूं, मैं अपना आईपैड बेच सकता हूँ, आईपैड की पेंसिल बेच सकता हूँ, मोबाइल बेच सकता हूँ, गाड़ी बेच सकता हूँ, घर बेच सकता हूँ। जो भी चीज मैं बेच सकता हूँ वो क्या है, मेरी वेल्थ है। मैंने अगर कोई गोल्ड चेन पहनी है, मेरी वेल्थ है। मैंने, है ना, बाली पहनी है कान के अंदर में, मेरी वेल्थ है। मैंने सोने का दांत लगाया, दांत में डायमंड लगाया, पता है फैशन है, अभी लेटेस्ट फैशन के बीच में दांतों में डायमंड लगाना। ये हॉलीवुड के एक्ट्रेस करते थे, जो आपके सामने के टीथ रहते उसमें के देखना दो टीथ ऐसे बड़े रहते, उसके कॉर्नर पे लगा ताकि वो स्माइल करे तो वो ऐसे शाइन करे, ताकि लोगों की नजर आपकी स्माइल पे जाए, है ना। हाँ, लाइट लगा देते, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मुंह के अंदर में लाइट लगाओ, मुंह से करंट उगलो है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वेल्थ, हर वो चीज, जैसे ये आई पड़ा हमारी वेल्थ है, ठीक है ना, बेचो पैसा कमाओ। अभी टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, वेल्थ किसको बोलते हैं बेटा, मुंह छुपाएगा तेरे घर वाले तेरे को ही मारेंगे एब्सेंट समझ के, है ना। टू बी रिगार्डेड एज अ कमोडिटी मस्ट possess द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यूटिलिटी। अभी पहली बात तो वेल्थ उसको कंसिडर करेंगे जिसके अंदर में यूटिलिटी, मतलब वो आपके किसी प्रकार की वांट सेटिस्फाई करता है। दूसरा स्कैरसिटी, ठीक है। स्कैरसिटी मतलब क्या है, हाँ, हाँ उधर से फोटो फोटो। हाँ, फिर घर वालों को मालूम पड़ना चाहिए आज किसका लेक्चर था, वहीं से ले, वहीं से ले, पब्लिक दिखने को ना, वहाँ देखो क्या लग रहा है मेरे को, यहाँ याद नहीं आया था क्या। क्या सैलरी टाइम पे आने का होना ना, हाँ, जरूरी है हाँ। अगर कल को बोले दीपेश तू उस दिन अपसेंट था, देख लो भाई, सारे सारे क्लास में फोटो, फोटो जरूरी है। अब क्या है, नवनीत सर को मैं प्रेजेंट ही नहीं तो बहुत अच्छी तरीके से स्नैप पे स्ट्रिक मेंटेन किया रहता है, रोज प्रेजेंट ही भेजा रहता हूँ उनको हर क्लास की। अब वो स्नैप पे है नहीं, मैं क्या करूँ। हाँ, यूटिलिटी। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब क्या, वो चीज कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड। थर्ड वन ट्रांसफरेबिलिटी, आप उसको बेच सकते हो। फोर्थ वन एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी मतलब क्या, बाहरी हिस्सा। सर मैंने वो जो बोला था ना कि इट इज एक्सटर्नल टू योर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कॉलेज के अंदर में, है ना, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, अच्छा बड़ा कॉलेज है, वो मैडम ने बोला कि योर हेल्थ इज योर वेल्थ। ये सिर्फ कोट है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में मतलब क्या है, आप बेच सकते क्या, मैं अपनी किडनी बेच सकता क्या, मैं अपनी आंख बेच सकता क्या, बाबू भैया है क्या, पहले एक, है ना, पहले एक किडनी फिर एक आंख फिर एक किडनी फिर एक आंख, ऐसा करके पूरा शरीर बेच दूंगा, नहीं बेच सकते, अलाउड नहीं है ऑर्गन बेचना, है ना। नहीं तो ऐसे तो रास्ते में भिखारी दिखे ही नहीं रहते। नहीं, नहीं है, मैं लीगल डिपार्टमेंट का ही हूँ, नहीं है। वो एक्सपायर्ड होने के बाद में, या तो फिर मेरे किसी फैमिली मेंबर की किडनी फेल हो जाए, उस केस के अंदर में हम ट्रांसफर करेंगे, वो भी विद द परमिशन ऑफ तुम्हारा डॉक्टर। लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ग्रो करता है क्योंकि वापस से, किडनी तुम ऐसा, नहीं तो मैं कितने लोग किडनी बेच रहे थे, रास्ते में भिखारी दिख रहे, पैसा कमाना, चला थोड़ी देर का काम मिला, है ना, दो तीन थोड़ा सा दर्द होएगा, एक किडनी पे आदमी जीता है क्योंकि सबको मालूम है उसकी लाइफ सुधर जाएगी ना, मिल जाएंगे उसको 5-10 लाख रुपए, नहीं बेच सकते आप आपकी बॉडी। मैं मेरा खून बेचता हूँ क्या, है ना, किसी को चाहिए तो भैया वो दो 10,000 रुपये बोतल, नहीं। जबकि मेरा तो रियल लाइफ सुल्तान हूं मैं, मेरा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर, मैं किसी को भी ब्लड दे सकता हूँ, किसी को भी,
बट मेरे को अगर ब्लड चाहिए तो सिर्फ ओ नेगेटिव रखता हूं। अगर तुमने दूसरा दिया सीधा भगवान दर्शन। ओ नेगेटिव इज द रेयरेस्ट एंड यूनिवर्सल डोनर। सिंपल सी बात है। ठीक है, और मैं तो कभी भी ब्लड दे सकता हूँ, रात दिन, संडे मंडे ट्यूसडे, इवन ऑन फ्राइडे सैटरडे। इफ यू नो देन यू नो। ठीक है, क्योंकि जिनको आदत रहती है, हैबिचुअल रहते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो लोग ब्लड नहीं दे सकते सर्टन टाइम पीरियड तक के। अपना नहीं है ऐसा कुछ, अपन कभी भी दे सकते, मांगना मत। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ब्लड डोनेशन के लिए कुछ लोग शादी करते उसके लिए बहुत बड़ा आईक्यू चाहिए बेटा तुम्हारे को ये चीज समझने के लिए। ठीक है, किसको किसको समझा, क्या समझे तुम, है ना। शादी वाले इंसान का खून वैसे ही कम हो जाता है। पूरा खून चूस लिया जाता बेचारा का। आओ एक्सटर्नलिटी। आओ, यूटिलिटी मतलब क्या है? अ कमोडिटी मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, आपकी वांट फुलफिल करने जितनी। स्कैरसिटी, a commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the term of wealth. Example, all economic goods for which price is paid, जितने भी इसके। ट्रांसफरेबिलिटी, अब देखो लिखा हुआ क्या है। Commodity should be transferable from one person to another person as well as place to place. If the goods is a material or tangible, then only it is possible to transferable it from place to place. मतलब vehicle, jewelry, etc. Externality, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। A good can be transferred only if it is external to your human body, bag और chair। अब बैग आप साथ में लेके चलते हो, मैंने इसलिए बोला था कि बाली, ये एक्सटर्नल है। अरे वो भले ही मैंने लगाई है बट वो टेम्पररी में उसको रिमूव कर सकता हूँ। गोल्ड चेन, ये एक्सटर्नल। ठीक है ना, इंटरनल नहीं। हाँ सर, इंटरनल मतलब कैसे, मान लो कि मेरे है ना हार्ट के अंदर में कोई वो हो गया, पैर का एक्सीडेंट होता है, देखना कितने लोग के रॉड रहती है, तो वो मेरी वेल्थ नहीं है, मैं पैर की रॉड निकाल के नहीं, अब वो मेरे बॉडी का हिस्सा हो गया। अब वो परमानेंटली बनाया रे उसको। हाँ, नहीं तो ऐसे कैप विप निकाल के बेचेंगे, ये ला आ ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे बेचेगा, कैसे इंटेंजिबल एसेट को? हाँ अरे, तो वो इंटेंजिबल कहाँ से हुआ? क्यों नहीं कर सकते भाई, पर है तो तेरा मॉनिटरी ना सारा, तो उसको सर्टिफिकेट में तो कर ही सकता है। दिखते है कि नहीं स्टॉक, दिखता कि नहीं दिखता? सिर्फ दिखता है बोले सर उसको सिर्फ फील कर सकता है, ऐसा नहीं है बाबू। ठीक है ना, पैसा इन्वेस्ट किया ना उसमें एक्चुअल में तूने, एक्चुअल पैसा था कि सिर्फ ऐसा बोल दिया उसको मेरे तेरे 10 लाख लगा दे, नहीं ना, दिया ना एक्चुअल में। एक्सटर्नल, चलो फटाक से ये पढ़ो।
पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। बताओ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, और डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो, मान लो, है ना, कोविड के पहले, अब तो मैं फुल टाइम अपने इंस्टीट्यूशन में, कोविड के पहले मैं 3 डिफरेंट कॉलेज में पढ़ाता था सेम डे। वहां पे विजिटिंग फैकल्टी था, 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे करके पढ़ाते थे। ठीक है, तो अब मान लो कि कॉलेज 1, 2 और 3, क्या पेमेंट मिल रहा होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें मिला 20,000। एग्जाम्पल के लिए आंकड़े ले रहे, इतने बड़े बड़े आंकड़े जानबूझ के कि तुम्हारे को देख के खुशी हो। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरा पर्सनल ट्यूटर होता था दोपहर में, पीटी, पर्सनल ट्यूशन होते थे, जिसके मान लो महीने के 10। फिर उसके बाद में टाकल करके बोल के एकेडमी, आपने नाम सुना होगा, इसके बेबीवाड़ी ब्रांच में पढ़ाता था, मान लो उससे मिलते थे मेरे को। फिर अपनी क्लास में पढ़ाता था, ठीक है, एम्बिशियस में, तो इससे मेरे को मिलते थे मान लो, टोटल कितना है बेटा? 90 कैसे आएगा, पहले तो 7 आएगा पहले। हाँ, अब कितना आएगा इधर? 97,000। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से कमाया हुआ पैसा। समझ में आया क्या? मैंने सिर्फ एक कॉलेज से कमाया क्या? नहीं, मैंने हर तरीके से जो भी पैसा कमाया, दैट इज माई पर्सनल इनकम। अब मान लो कि ये 97,000 रुपीज मंथली, ये पूरा पैसा मैं यूज कर सकता हूँ क्या ऐसे कैसे? नहीं, इसके ऊपर मेरे को क्या भरना पड़ेगा? टैक्स, जो लास्ट में ईयर के एंड में भरते हैं, आई डू एग्री। बट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लो कि मेरे को भरना पड़ रहा है 17,000 रुपये टैक्स। ये 17,000 रुपये किसको जाएगा? अब मेरे पास में कितना बचा? ये 80,000 क्या है मेरा? डिस्पोजेबल, है ना, इनकम। अब मान लो कि मैं अपने इनकम के ऊपर में जब टैक्सेस भरने के बाद में जो पैसा बच गया, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। सर, डिस्पोजेबल इनकम मतलब अब ये पैसे को आपको जैसे खर्च करना है, जहां खर्च करना है करो। फॉर एग्जाम्पल, ये 80,000 रुपए के मैंने जूते खरीदे, किसी को कोई दिक्कत है? ये 80,000 रुपए मैंने हवा में उड़ा दिए, जला दिया, आग लगा दिया बैठ के। नहीं, तुम बोलोगे कि भैया हमारे को देना था, है ना, मैं ऐसा मस्त से फ्लाईओवर पे खड़ा रहा, एक एक नोटे उड़ाया, कोई दिक्कत तुमको? मेरे पैसे में उसके साथ क्यों करूं? हाँ, मेरे को मालूम है तुम्हारे मन में है, सर हमको बता देना कौन से फ्लायर से उड़ाएंगे तो हम नीचे खड़े रहेंगे। बिल्कुल बताया जाएगा बेटा, है ना। बट तुम लेफ्ट साइड में खड़े रहेंगे, मैं राइट साइड से पैसे उड़ाऊंगा बेटा, है ना, फिर लफड़ा होएगा तुम्हारा। कैसे आओगे राइट साइड? हाँ, 2 बंदे, ये होगा लग रहा पैसे उड़ने के बाद में और कोई नहीं आएगा। तू तो गर्दी में अपनी जान बचाना पहले। 10:15, 10:30। है ना, मुंह बनाने की जगह नहीं है। सीधी सी बात है, तो यहाँ पर क्या हो गया? पैसा सर, पैसा, जो आप अलग अलग सोर्सेस से पैसा कमाते हो उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। अलग अलग सोर्सेस से जो पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। और उसमें से जब टैक्सेस माइनस करने के बाद में जो बच जाता है वो रहती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर आप उसको चाहे जैसे खर्च करो, मैं गरीबों में बांट दिया, मैं उसकी पार्टी कर रहा हूँ, है ना, पार्टी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया आपका इनकम है, आप उसमें कुछ भी करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ 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 हाँ, इधर चलो आओ, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिकल, फटाक से रीड कर लो, कुछ नया है क्या देखो इसके अंदर। लगा लो, उधर वाला लगा लो, कोई भी एक लगा लो।
विदाउट इसके, ठीक है, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। विदाउट इसके कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है सर, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता मतलब क्या है? बिना लैंड के प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेबर के प्रोडक्शन नहीं हो सकता, पैसा लगता है कैपिटल, और ये तीनों चीजों को जो इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। विदाउट एंटरप्रेन्योर भी नहीं हो सकता। तो ये चार फैक्टर तो रह गई, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर में। अब पहला आया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड। देखो क्योंकि मैं अभी इसलिए ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, इससे बुक से पढ़ाने से, क्योंकि सीधी बात है जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसको रीड करोगे एक भी ऐसा वर्ड नहीं रहेगा जो इसके अंदर में मैंने बताया नहीं होगा आपको हिंदी में। अब लैंड मतलब क्या? देखो तुम लैंड बोलने के बाद में जब तुम आंख बंद करोगे तुम्हारे सामने एक ही पिक्चर आएगा। क्या पिक्चर आएगा? सिर्फ धरती। तुम अकेले हो, दूर दूर तक एक बिल्डिंग भी नहीं नजर आएगी तुम्हारे। ठीक है, बट इन इकोनॉमिक्स लैंड मतलब क्या होता है, ये मान लो कि ये लैंड है, सरफेस, है ना? तो इन इकोनॉमिक्स लैंड मतलब होता है ऑन दी सरफेस। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके, बिलो दी और अबाउ दी। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो, तेरा नाम क्या बेटा? रित्ती। हाँ, ये रित्ती का प्लॉट है घर का। ठीक है, उस पे वो घर बनाने वाली है, मस्त से घर बना हुआ है, मान लो 2 मंजिल का घर है उसका, G+2 का परमिशन है ना? ये घर है उसका, तुम्हारे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका घर है। हाँ, ये गेट वेट ऐसा, ये एक, ये दो। ठीक है, अब मान लो इसके बाजू में मेरा प्लॉट है। अरे, रोड के बाहर कैसे जा रहा हूँ मैं? है ना, ऋतिक के मन में हर शाना आदमी है, खुद का प्लॉट बड़ा दिखा रहा, मेरा प्लॉट छोटा नहीं बेटा। अभी समझेगा तेरे को। मैं बिल्डर है, बिल्डर मतलब मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, इसलिए मेरा प्लॉट बड़ा। मैं इस पे क्या बनाने वाला हूँ? अपार्टमेंट। क्या बनाऊंगा? अपार्टमेंट। कितने फ्लोर का बनाया? 14 फ्लोर का। ठीक है, तो 14 फ्लोर का ऐसा बनेगा ना, ऐसा। अरे अभी उस पर ध्यान मत दो, ऐसा बनेगा ना। समझ में आएगा तुम्हारे? अब समझो कि ये है। अब मेरे को क्या हुआ, मैं एक दिन रित्ती के घर पे गया। पहले आप शांति से बात सुनना, बाद में हंसते बैठना बेटा। रित्ती को मैंने बोला कि रित्ती, मेरा, है ना, हेलो। अरे फिर मेरे को ऐसी जान पहचान किया, अरे सर आप? बोला हाँ मैं। बोले तू? बोला हाँ। बोले अपना घर है? बोले ये भी अपना प्रोजेक्ट है। अब जब उसने अपना घर बोला तो आपने कोई बोलना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट, मैं थोड़ा ना बोलूंगा मेरा प्रोजेक्ट है। बोला बेटा एक हेल्प चाहिए थी तेरे से। बोले क्या होगा सर? अब देखो सबको मालूम है कंस्ट्रक्शन में पानी बहुत लगता है। मैंने बोला बेटा ये पानी, कंस्ट्रक्शन में पानी देने का हमारे को थोड़ा पानी कम गिर रहा है, वाटर शॉर्टेज है। बोला मैंने ऑलरेडी, है ना, 4 बोरवेल बना लिया मेरे कॉर्नर में। 4 बोरवेल बना लिए मैंने, जितनी परमिशन थी चारों बना लिए, बट अब क्या हो रहा है, वो पानी भी सफिशियंट नहीं हो रहा। तो मैंने तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। मतलब थोड़ा पानी मिलेगा? बोले 1 मिनट सर, आप बिलाती, एक गिलास ला के दे दिया। मैंने बोला नहीं बेटा मेरे को थोड़ा ज्यादा पानी की जरूरत है। बोला अरे ठीक है, गई बोतल लेके आई, बोल लो। मैंने बेटा थोड़ा ज्यादा, फिर हंडा लेके आई। मैं बोला बेटा बट मेरे को एक नहीं, पानी चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अरे आईफोन नहीं आया अभी तक। हाँ, ठीक है ना, इसलिए बेटा ये ऐसे सस्ती चीजें नहीं लेने की बेटा, है ना? अब क्या हुआ, मैंने बोला रितिक को देख, तेरा ये प्लॉट है, तेरे प्लॉट में तेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा, मैं 4-5 फीट अंडर यहाँ पे बोरवेल करूंगा, और उसके ऊपर में पूरा फ्लोरिंग वीरिंग ऐसा, है ना? तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा नीचे मछली। चलेगा क्या रित्ती? सच्ची सच्ची बताना। द आंसर विल बी नो। वाई? क्योंकि दैट प्लॉट बिलोंग टू, दैट पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू रित्ती। वो पीस ऑफ लैंड किसको बिलोंग करता है? रित्ती को। रित्ती बोलेगी वो मेरी जमीन है। मैंने बोला तुझे जमीन खरीदी ना, मैं तो पानी निकाल रहा हूँ जमीन के अंदर से, बिलो दी सरफेस। अरे तेरा सरफेस प्लेन कर दिया ना मैं, तो गाड़ी भी पार्क कर, वो जिम्मेदारी मेरी, अगर उसको कुछ हुआ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा, क्योंकि उसके नीचे का पानी पे अधिकार किसका है? रित्ती का। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मतलब रित्ती फिर एक काम कर, दूसरी हेल्प कर मेरे को। बोले क्या?
अपना एक नहीं थोड़ा एडवांस लेवल का काम है। मैं जापान विपान विजिट करके आया, वहां से मैं एक नहीं कॉन्ट्रैक्टर विंट्रैक्टर से मिला, वहां पे एडवांस सीमेंट लाया। बोला बेटा देख, ये जो परमिशन है प्लॉट की, इसको परमिशन कितनी है, G+2। एक्चुअल में यही रहता है बंगलो, अगर आप लोग हैं ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर सेकंड फ्लोर, इतना ही बनता है। उसके ऊपर में तुम कभी देखना किसी की पर्सनल बिल्डिंग नहीं रहेगी जिसके 8-10 फ्लोर है, नहीं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे परमिशन ही नहीं मिलेगा, बंगलो कभी भी इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, वो अपार्टमेंट में ही आएगा। फिर अब ये बात बताओ, इसको परमिशन है नहीं, लाइफ टाइम में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये G+2 के ऊपर बना नहीं सकती। तो क्या ये इसके ऊपर में भविष्य में यहाँ 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 कहीं पे भी बना सकती है क्या, ऊपर फ्लोर बना सकती है क्या, मतलब एक फ्लोर और बना दिया उसने, ऐसा एक बनाने गए उड़ गया। ठीक है, वो ऐसा ऐसा बना सकती क्या, नहीं बना सकती क्या, नहीं। तो मैंने बोला एक काम कर, तू मेरे को परमिशन दे दे, मैं तेरे को पैसे देंगे 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो क्या मैं अपना अपार्टमेंट ऐसे बनाऊंगा। हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी, गिरेगा विरेगा वो मैं देख लूंगा, नहीं गिरेगा। ठीक है, मेरे पास में हाई लेवल के इंजीनियर है ना। चलेगा क्या, चलेगा क्या बेटा, क्यों, 5 करोड़ मिल रहे हैं तेरे को, तो अच्छा है ना, कवर्ड, ट्रे में बांध के मिला तेरे को, छत डालने की जरूरत नहीं, अब बारिश लगेगी नहीं तेरे सिर को। क्या क्या क्या, नहीं नहीं आएंगे नहीं ना। देखना, ये डायरेक्ट तेरी प्राइवेसी ऐसे कैसे झाकेगा, यहाँ से कैसे झाकेगा ना वो, तेरी प्राइवेसी यहाँ से ऐसा कैसा झाकेगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तेरे प्राइवेसी के बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। पहली बात तो ये इसने बोल सकती है, सर मेरे को अगर धूप खाने का मन किया, खुली हवा में बैठना है ना, मेरे को एकदम से अंदर से श्रद्धा कपूर जाकी, मेरे को छत पे जाके छम 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 करना है बारिश में, ये नाचो आज छम छम, फिर ये चीजें एंजॉय कर पाएगी क्या, नहीं। मैंने बोला तेरा घर तो 2 फ्लोर तक की, उसके ऊपर तो मैं आसमान में बना रहा हूँ, तेरा क्या लेना देना। तो इकोनॉमिक्स बोलता है लैंड मतलब ऑन दी सरफेस, अबाउ दी सरफेस और बिलो दी सरफेस, जो भी रहेगा वो रहेगा। विदाउट उसके परमिशन हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अगर मेरे इसके अंदर में भी कंस्ट्रक्शन के अंदर में आपको कोई भी चीज चाहिए, आप नहीं, अगर उस लैंड के अंदर में जो मिनरल्स मिलेंगे मेरा, ठीक है, अबाउ मेरा, ऑन द फ्लोर मेरा, उसके ऊपर में किसी का अधिकार नहीं। तो लैंड की डेफिनेशन में क्या आता है देखना, लैंड में देखो, अवेलेबल ऑन फ्लोर, अबाउ फ्लोर और बिलो दी सरफेस, बताया था क्या, सरफेस लिखा था क्या, ठीक है ना, ऑन दी अर्थ, ये सब मिलेगा। अब लैंड प्रोडक्शन के अंदर में यूज होता है, तो उसके अगेंस्ट में हम रिटर्न में उसको क्या पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, फैक्ट इसको क्या बोलते हैं बेटा, है ना, फैक्टर प्राइसिंग। आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर में पहले चैप्टर में पढ़ोगे फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर में जो आप रिटर्न पे करते हो, उसकी प्राइस पे करते हो, उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, लेबर, लेबर ह्यूमन फैक्टर है, लेबर ह्यूमन फैक्टर। देखो लैंड का एक और चीज बताना रहेगा, लैंड खुद से कुछ नहीं प्रोड्यूस करता, आपको उसके ऊपर में एफर्ट लेने पड़ेंगे। मान लो कि मैंने एक आधा प्लॉट खरीद के रखा, वो खुद से खेती करेगा क्या, नहीं, मेरे को करना पड़ेगा, वो खुद से कोई एफर्ट नहीं लेगा। देन लेबर, लेबर इज एन ह्यूमन फैक्टर, इसके पास में दिमाग होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा हेल्प अगर कोई करता है तो लेबर। अरे पैसा भी लगा दिया तो काम नहीं होता, लेबर अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है ना, लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर। अब हर कोई व्यक्ति जो है ना काम करता है, मेहनत करता है, किस पर्पज से करता है कि भैया मैं 2 पैसे कमाऊंगा। लेबर को हम क्या पे करते हैं, वेजेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी, सैलरी इज फिक्स एंड मंथली, whereas wages is पर आवर बेसिस और पर वो एखादा जो भी पर्पज है उसके लिए और डेली बेसिस मिलता है। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल इज मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमने बनाया पैसे को, बट इसको बोलते हैं फर्दर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, देखो दिखाओ क्या मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सर मतलब क्या होता है, अगर आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, पैसा लगेगा, विदाउट है ना कैपिटल यू कैन नॉट प्रोड्यूस। हाँ, विच अर्न्स द रिवॉर्ड। अब अगर आपने कैपिटल लाया है, मैंने बैंक से पैसा लाया है, तो उसको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो कैपिटल में रिटर्न क्या जाता है, इंटरेस्ट। लैंड पे रिटर्न क्या जा रहा था, रेंट।
लेबर को रिटर्न क्या जा रहा था, वेजेस। कैपिटल को रिटर्न क्या जा रहा है, इंटरेस्ट। और ये तीनों चीजों को एक साथ में जो लेके आता है और उनसे प्रोडक्शन एक्टिविटी करवाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटरप्रेन्योर। और ये सब रिस्क क्यों उठाता है बिजनेस की, ये रिस्क उठाता है, किधर गया, जो भी नुकसान हुआ उसका, जो भी फायदा हुआ उसका। चलो फटाक से एक बार रीड कर लो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और एक्सचेंज देखेंगे, मैक्रो बाद में देखेंगे। देखो अभी नई रिपोर्ट आई है, स्टूडेंट्स सुसाइड नाउ एक्सीड्स फार्मर्स इन इंडिया। मतलब क्या हुआ मालूम है तुम्हारे को, फार्मर से ज्यादा सुसाइड अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और उसमें भी मेल स्टूडेंट का परसेंटेज ज्यादा है। ऐसा कोई नहीं बेटा सिर्फ इंजीनियरिंग वाले करते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉफी क्या, क्यों है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो मैं तुम्हारे को एक सिंपल चीज समझाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, है ना, अब आपने जो फैक्टर्स यूज करके आपने प्रॉफिट अर्न किया,
तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही आपने प्रॉफिट अर्न किया नहीं किया, उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे अभी हमने बताया लैंड पे क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, वेजेस किसको दिए, कैपिटल पे। देखो इट इज अ डिवीजन ऑफ फैक्टर्स रिवॉर्ड अमंग डिफरेंट सेगमेंट। हमने क्योंकि उनको यूज किया, हम उनको रिवॉर्ड पे करेंगे, रिटर्न पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एक्सचेंज, it is give and take between various unit of in the economy. Exchange refers to the sale and purchase of goods and services. In economic, exchange is necessary a monetary transaction. Exchange मतलब क्या है, अब ये जो हमने गुड्स प्रोड्यूस करें, इसको काय के लिए प्रोड्यूस करें, बेचने के लिए। कैसे बेचेंगे हम, इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग इन रिटर्न, और जनरली वो क्या रहेगा, मॉनिटरी रिटर्न। लास्ट वन कंजम्पशन, गुड्स काय के लिए बनाए थे, देखने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। मेकिंग यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जब वो इंसान की वांट फुलफिल होगी तभी तो एज अ बिजनेसमैन मेरी वांट फुलफिल होगी। मेरी वांट क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट कब अर्न करूंगा, जब कस्टमर की डिमांड फुलफिल होगी तब। समझ में आया यहां तक, माइक्रो वाला पार्ट खत्म हुआ है इसका, यहां तक कोई डिफिकल्टी पक्का नहीं। देखो कभी भी एक काम करने का डिफिकल्टी लास्ट में पूछने की, घर जाते टाइम पे कभी किसी को डिफिकल्टी नहीं रहती। इतने साल का अनुभव। ऑनलाइन वाले कोई डिफिकल्टी बेटा, निशा, वैष्णवी, श्री संता, जिया, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया, हाँ, हाँ, चली रे।